नवरात्र की शुरुआत हो गई है, वहां पर लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि आमतौर पर सुबह से भक्तों का आना शुरू होता है, लेकिन यहां पर 8 बजे से भक्तों के लिए दर्शन के लिए द्वार खुले। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो चैत्र नवरात्र के साथ और नव संवत्सर 2070 का भी आगाज हो चुका है। सुबह से ही जयपुर प्रदेश भर में और जहां जयपुर की बात करते हैं तो घट स्थापना की जा रही है। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी घट स्थापना की जा रही है। शीला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अपनी सुबह 8 बजे पट खोल दिए गए थे। सुबह 6:15 पर राजघराने के जो पंडितों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और घट स्थापना की गई। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर हम पुलिस के हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। मदन जी, बताएं किस तरह के सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें 2 पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरी व्यवस्था के जो जिम्मेदार अधिकारी है, आमेर के एसीपी श्री सुरेंद्र सागर, इसके लिए उनको नियुक्त किया गया है। इनको करीब 25 अधिकारी और 250 जवानों उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ सादा वर्दी में भी हमने पूरी व्यवस्था की है, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह कोई अपराध घटित नहीं हो। कोई चैन स्नैचिंग, कोई पॉकेट मारना या और तरह का या छेड़छाड़ संबंधी इस तरह कोई अपराध नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। वर्दीधारी स्टाफ भी है और सादा वर्दी में भी लगाए गए हैं। मदन जी, कितना अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है? जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी जांच किस तरीके से की जा रही है? कोई अनहोनी घटना नहीं? इसके लिए सुरक्षा के लिए डीएफएमडी भी लगाए गए हैं। अंदर आते हैं उनकी सबकी फिजिकल चेकिंग होकर के आ रहे हैं। अतिरिक्त जाब्ता जो ये 250 का जाब्ता, ये सारा लगभग अतिरिक्त ही है। थाने से तो 15-20 का स्टाफ ही लगता है, बाकी सब अतिरिक्त जाब्ता ही लगाया गया है। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर भी, सीसीटीवी कैमरे, किस तरह के? सीसीटीवी कैमरेज वगैरह सारे हैं। यहाँ आमेर महल की तरफ से पूरे एरिया में ऑलरेडी जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों का हम पूरी तरह से सदुपयोग कर रहे हैं। उनके साथ पूरा सहयोग है। 6 कैमरे लगे हुए हैं और मतलब 16 कैमरे लगे हुए हैं और वो सारे मार्गों को और आसपास के पूरे एरिया को अच्छी तरह से कवर करते हैं। उनकी जूम की कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। उसके ढंग से कोई भी अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, पहचान की जा सकती है। 9 दिन तक ये नवरात्रा चलेंगे। 9 दिन तक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी? 9 दिन तक पुलिस की यही व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा षष्ठमी और अष्टमी, जिस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उस दिन और विशेष व्यवस्था की जाएगी। जय श्वेता, इन्होंने बताया जो पुलिस की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड का दल यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ कोई अनहोनी कोई घटना को लेकर भी पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति घूम जाता है, उसके लिए भी यहाँ एक अतिरिक्त से कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो भंडारा है, जो एक निस्वार्थ हमेशा कई वर्षों से चलता आ रहा है, वो भी यहाँ जारी है। सुबह से 5 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है। 8 बजे पट खोले गए हैं। पट खुलते ही श्रद्धालुओं में बड़ी उत्साह का माहौल था, श्रद्धा का माहौल था। जो पट खुलते ही जो भक्त हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं अंदर और अपनी मनोकामना पूरी। जी श्वेता। जी दीपक, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि अभी हमने भी सुना। जानना चाहेंगे आज और कौन से कार्यक्रम हैं? आज दिन भर चलेंगे, जैसा कि आज शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि की घट स्थापना हो गई है। शाम तक में और क्या कार्यक्रम होंगे मंदिर में? बिल्कुल, मैं श्वेता बता दूं, आज नव संवत्सर 2070 का भी आगाज हुआ है। शहर भर में विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन होंगे। जहां पंचवटी सर्किल पे वैष्णो देवी का मंदिर है, चांदपोल हनुमान जी, चांदपोल मंदिर, चांदपोल रामचंद्र जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है। जो तमाम जो शहर में जो मंदिर है, वहां पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की जा रही है। श्रद्धालु जो है, अपने भक्त हैं, जो श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो गोविंद देव जी मंदिर में सुबह 10 बजे गज जो नव संवत्सर 2070 का जो है, उसके ऊपर गज की पूजा की जाएगी। और जो रामचंद्र जी का मंदिर है चांदपोल बाजार में, वहां पर नव संवत्सर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बड़ी चौपड़ पर है, वहां पर भी नव संवत्सर के पूजा अर्चना की जाएगी। महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शाम को जो पंचांग सुनाया जाएगा। जी श्वेता। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शीला माता मंदिर में घट स्थापना सुबह 6:15 बजे हुई। आपको बता दें, कोलकाता से आए 21 पुजारियों ने यहाँ पर स्थापना करवाई।
नवरात्र महोत्सव कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया है। पहले दिन घरों और मंदिरों में मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की विधिवत आराधना की जाती है। कलश स्थापना का समय सुबह 6:11 से 7:45 का निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही श्रेष्ठ मुहूर्त 12:04 से 12:53 रहेगा। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान की ओर से नव संवत्सर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस मौके पर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर से ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गंभीरी नदी तट पहुंची। स्कूल के बच्चों और लोगों ने दीपदान किया। इस मौके पर गणगौर नाव का भी उद्घाटन किया गया। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू एंड मी। हाँ, 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू एंड मी। हाँ, 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे, लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पानी पीने के लिए सुविधा होगी, पानी छूने की सुविधा होगी, यहाँ टांका बनने से, पानी होने से, पेड़ पौधे लगाने में सब सारी सुविधाएं, धन पशु को पीने में सुविधा होगी। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी
जग से आएंगे खुशियों के रंग, बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। आप ऐसे चलते हैं क्या? आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं क्या? आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of a unique builder. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरी राजस्थान के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर वसुंधरा राजे रही और राज्य की स्वराज संकल्प यात्रा पर भी जमकर प्रहार हुए। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया, साथ ही भाजपा नेता और उनकी यात्राओं को भी कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने भी वसुंधरा राजे और भाजपा पर जमकर प्रहार किए। टीवी में भी, अमेरिकी हवेलियों के अंदर भी, और तो उनके अधिकारियों ने कासाकोटी के और बीकानेर हाउस के गलीचे चोर के लिए गए। गलीचे जो कोई जमाने के गलीचे के थे, जो कीमती बेशकीमती गलीचे थे वो जमाने के, आजादी के पहले के गलीचे चोर के ले गए। हमें FIR लंच करवानी पड़ी है, हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। अब चुनाव आ गए, तब चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखती है और 4-4.5 साल तक दिल्ली, लंदन और बंबई में घूमती रही, आराम करती रही। जनता वसुंधरा जी अब इतनी भोली नहीं रही है, इतनी बेवकूफ नहीं है। पिछली बार तो नई आई थी, इसलिए आपको जानती नहीं थी। गंगानगर के लोगों ने वसुंधरा राजे से ये पूछना होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो खरसना में और सोहेला में जब यहाँ का किसान पानी को लेकर आंदोलन करता था, तब उसने उन किसानों पर गोली कैसे चलाई। सादुल शहर के बाद कांग्रेस की संदेश यात्रा का काफिला संगरिया पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और डॉक्टर चंद्रभान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश विकास के सफर पर अग्रसर है। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत ने रिफाइनरी को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। संगरिया के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ पहुंचे और यहां भी जनसभा को संबोधित किया। गहलोत आज रावतसर, नोहर और भादरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
इन सभाओं का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव संवत्सर और नवरात्र स्थापना के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष में सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि हो और नव वर्ष में नई ऊर्जा के साथ प्रदेशवासी आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विक्रम संवत में हम नए आयाम स्थापित करने का और सभी को साथ लेकर चलने का संकल्प लें। जारी रहेगा खबरों का ये सफर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का बुधवार को 7वां पड़ाव डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा शहर रहा। यहां वसुंधरा राजे ने सागवाड़ा शहर के महिपाल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। राजे ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 सालों में देश को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। देश में भाजपा शासित राज्यों में भाजपा ने कुछ सालों में अपने राज्यों की काया पलट कर दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकार पर प्रहार किए। मेरे को वाकई में देख के बहुत दुख होता है। आज टेलीविजन देख रही थी तो गंगानगर से भाषण हो रहे थे। अब भाषण में मैंने सोचा कि जब इतने बड़े लोग, पूरी सरकार चल रही है, तो जब हमारी यात्रा चालू हुई तो इसलिए चालू हुई कि हमने कहा कि जयपुर के अंदर हमको बहुत काम सुनने को मिल रहा है। क्या ये सब काम जमीन पे वाकई में आ गए हैं? क्या मुफ्त जांच हो रही है? मुफ्त दवाई मिल रही है? क्या अच्छी बिजली मिल रही है? क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में हैं? वहां तो जो भी उनसे पूछो, जो उनकी बात हो रही है, किसी चीज की आपको कमी ही नहीं है। मैं इनको चुनौती देता हूं। मनरेगा में हमारे टाइम पर राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था। दुनिया की टीमें आती थी हमारे यहाँ मनरेगा देखने के लिए। और आज की तारीख में मनरेगा की स्थिति क्या है? 100 दिन की जिनको मजदूरी मिली, ऐसा हमारे राज्य में 8-9 में 25 लाख लोग थे, 25 लाख जिन्होंने 100 दिन की मजदूरी प्राप्त की। और इस कांग्रेस से पूछो कि तेरा ये राज्य जो 12-13 का निकला, कितने लोगों ने 100 दिन की मजदूरी की? स्वराज संकल्प यात्रा के 7वें दिन बुधवार को डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पहुंचने पर वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। यहां वसुंधरा राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा राजे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में विकास में राजस्थान पिछड़ गया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि सड़कों की स्थिति दयनीय है। वसुंधरा राजे ने बिजली और पानी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एक टीवी चैनल पर मैंने मुख्यमंत्री का भाषण सुना। मुख्यमंत्री 40 मिनट के भाषण में 20 मिनट तक मेरे बारे में ही बोलते रहे। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री को मुझ पर निशाना साधने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सीमलवाड़ा में जनसभा के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे का काफिला चीखली पहुंचा और यहां भी वसुंधरा राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा ने सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया और कहा कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे।
वहीं वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा आज बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान राजे 3 दिन में 11 सभाओं को संबोधित करेंगे। आज गढ़ी, परतापुर, बोरी, आंजना, अर्थूना, आनंदपुरी, बागीदौरा में सभाएं होंगी। जिलाध्यक्ष भगवतपुरी ने बताया कि वसुंधरा राजे की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 3 दिन दौरे के दौरान राज्य का 100 स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा और वे 400 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। यात्रा की सफलता को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचकर पीले चावल रखे। बढ़ते आगे, सांगानेर कस्बे में अब शांति है। आज कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील रहेगी। कल भी कर्फ्यू में 8 घंटे ढील दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर गिरिराज मीणा ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। चेटीचंड और नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। ढील के दौरान गलियों और बाजारों में लगने वाले ठेलों को पुलिस ने हटा दिया। हर गुरुवार को लगने वाला हटवाड़ा आज नहीं लगेगा। आईपीएल सीजन 6 में लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी राजस्थान रॉयल्स टीम का अगला मुकाबला आज पुणे वॉरियर्स इंडिया टीम से है। दिल्ली और कोलकाता जैसी मजबूत टीमों को हराकर रॉयल्स टीम का मनोबल फिलहाल 7वें आसमान पर है, तो वहीं दूसरी ओर पुणे टीम स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद अपने दोनों मुकाबले गंवा चुकी है। टीम अंक तालिका में भी अंतिम पायदान पर काबिज है। ऐसे में रॉयल्स का पलड़ा मैच में भारी नजर आ रहा है। रॉयल्स के लिए बल्लेबाजी में जहां अजिंक्य रहाणे, कप्तान राहुल द्रविड़, ब्रैड हॉज, स्टुअर्ट बिन्नी अपना जौहर दिखा रहे हैं, तो वहीं गेंदबाजी में केविन कूपर, शॉन टेट, एस श्रीसंत और राहुल शुक्ला बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मीनामा। आज फिल्मीनामा में कोई गॉसिप नहीं होगी, ना ही किसी की खिंचाई की जाएगी, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद ना आपने पहले कभी सुना होगा ना कभी देखेंगे। आज हम दिखाएंगे कैटरीना का कबूलनामा। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैटरीना सलमान को ना ही छोड़ती हैं और ना ही उनको अपना बनाती हैं। आज कैटरीना के दिल की बात हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि पहली बार कैटरीना ने कबूल किया है कि सलमान के बिन वो अधूरी हैं। आसमां तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह हुआ। आसमां तेरा मेरा हुआ, सांस की
रुआं रुआं हो जाए जहाँ तू जाए पाए मुझे ही पाए साए ये मेरे है तुझ में समाए सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। मेरी जिंदगी में सलमान की जरूरत है। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती अगर सलमान मेरी जिंदगी में नहीं होते। आज मेरे करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनसे सारी राय लेती हूँ और उनकी राय की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मेरी सलमान की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं छोटी थी तब से सलमान को जानती हूँ। सलमान की छवि बहुत अच्छी है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि सलमान की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम सिर्फ करियर की ही बात क्यों करें, मेरी पूरी जिंदगी में सलमान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। पता नहीं मेरी पूरी जिंदगी कैसी होती अगर मैं सलमान या उनके परिवार से नहीं मिली होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सलमान आपको कोई राय दे तो उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला या राय देते हैं सलमान। मैं ये नहीं कहती कि वो परफेक्ट है, लेकिन उनकी सोच सही है। जाहिर है कोई ऐसा आदमी जिसको फिल्मों की और इंडस्ट्री की जानकारी हो, उसकी राय तो अनमोल होगी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो आखिर कटरीना की ज़बान पर सच आ ही गया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। बरसों से जिस सच की तलाश लोग कर रहे थे, उस सच का सामना कटरीना ने सबको करा दिया। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। बता दिया दुनिया को कि हाँ मेरी जिंदगी में सलमान है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। सलमान के बिना मैं कुछ नहीं, सलमान के बिना ये कटरीना अधूरी है। जी हाँ, आखिरकार हाले दिल बयां कर ही दिया कटरीना ने। उन्होंने कबूल कर लिया कि आज वो जो कुछ भी है सलमान की वजह से ही है। उन्हें अपनी जिंदगी में सलमान की जरूरत है। बीच में भले ही उनका नाम रणबीर के साथ जोड़ा जाने लगा हो, लेकिन कैट्स के लिए सलमान ही सब कुछ है। एक इंटरव्यू के दौरान कटरीना से जब सलमान के बारे में सवाल किया गया तो कटरीना ने पहली बार में अपना दिल खोल कर रख दिया। तुम पे बेटी, तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन। तू जो नहीं, तू ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। मानती है कि अगर सलमान की शरण में कोई चला जाए तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। जितना हो सकता है सलमान उसकी मदद करते हैं। किसी का करियर डूब रहा हो तो सलमान सहारा देते हैं। किसी को काम चाहिए तो अपना दबंग इंडस्ट्री में काम कराने के लिए जी जान लगा देता है। और अगर किसी को हीरोइन या हीरो बनना हो तो सलमान उसे एक चांस तो जरूर देते हैं। सलमान जिससे दोस्ती करते हैं उसे दिल से निभाते हैं और इस दोस्ती का सबसे ज्यादा फायदा मिला है कटरीना। जी हाँ, कटरीना। सलमान का ये दोस्ती का रिश्ता नया नहीं है। क्या सलमान को तब से जानती हैं जब वो सिर्फ एक मॉडल थी। सलमान ने कटरीना के चैलेंज को पहचाना और बॉलीवुड को एक ऐसी एक्ट्रेस दी जो आज इस इंडस्ट्री पर राज करती है। कटरीना खुद ये भी कबूल करती हैं कि वो सलमान ही है जिन्होंने कैट को सहारा दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सलमान कैट की जिंदगी का सबसे बेशकीमती हिस्सा है, जिसे कटरीना कभी खोना नहीं चाहती। आज बॉलीवुड में अगर कैट ने कोई मकाम हासिल किया है तो वो है उनकी मेहनत, और उनकी मेहनत को मंजिल दी सलमान।